नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए व्लॉग में। दोस्तों, मैं खड़ा हूं मुखर्जी नगर में और यहां पर है बत्रा सिनेमा। दोस्तों, देश के कोने कोने से यहां पर छात्र आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। हाथों में एक सूटकेस होता है और आंखों में एक सपना होता है आईपीएस बनने का, आईआरएस बनने का, आईएएस बनने का, यूपीएससी क्रैक करने का, बैंकिंग में जाने का, रेलवे में चयन कराने का, पुलिस में भर्ती होने का और ना जाने ऐसे ही कितने ही देश के शानदार पदों पर आने का, जिसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। घर से दूर हो जाते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर मुखर्जी नगर में। लेकिन क्या वाकई में, क्या सच में यहाँ पर पैर रखते ही यहाँ के सपने पूरे हो जाते हैं? क्या सच में यहाँ पर आते ही आपकी किस्मत बदल जाती है? दोस्तों, सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ भी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ के डार्क साइड और ब्राइट साइड। चलो देखते हैं मिलकर आप और मैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ क्यों आना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं यहाँ के। दोस्तों, यहाँ पर हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, माहौल मिलता है आपको एक पढ़ाई का। यहाँ हर समय लोग आपको चाय की टपरी पर, स्टॉल्स पर, कैफे में बैठे हुए आपको पढ़ाई को लेकर बातें करते हुए मिल जाएंगे। हर जगह लोग बातों में अपने डिस्कशन करते हैं, करंट अफेयर्स पर बातें करते हैं, राजनीति से बातें होती है, अर्थव्यवस्था पर बातें होती हैं। यहाँ हर वक्त एक पढ़ाई का माहौल बना होता है जिससे आप हर वक्त मोटिवेट होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये एक फायदा है, यहाँ पर आना चाहिए। दूसरे फायदे की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टॉप क्वालिटी फैसिलिटीज है। आप जैसे देख रहे हैं सामने दृष्टि है, ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे हाई क्लास फैकल्टीज और इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दृष्टि है, यहाँ पर पैरामाउंट है, यहाँ पर आपको और भी बहुत बड़े बड़े आईएएस है इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। खान सर का भी यहाँ पर एक आपको खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खान सर का भी यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, जी जो कि आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको हर चीज बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको स्टेशनरी, स्टडी मटेरियल्स, फोटोकॉपी मशीन्स और कई तरह की चीजें यहाँ पर बहुत इजीली आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ यहाँ सैकड़ों दुकानें हैं इसी चीज के लिए। दोस्तों, एक पॉइंट और है यहाँ पर आने का, यहाँ आपको 24/7 लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी यहाँ पर काफी हैं जो हर वक्त 24 घंटा खुली रहती है, जहाँ पर बैठकर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और स्टूडेंट का एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर आपको पीजी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कैफे मिल जाते हैं, मैस मिल जाती है, टिफिन सर्विस आपके डोर स्टेप पर मिल जाती है। काफी चीजें यहाँ पर है, आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे टी स्टॉल्स हैं जहाँ पर बैठकर आप यकीन नहीं करेंगे, न जाने कितने आईएएस इन्हीं चाय की टपरी पर बैठकर देश के कलेक्टर बने हैं, देश के आईपीएस बने। इन्हीं स्टॉल्स पर खड़े कर उन्होंने कभी खाना खाया होगा, इन्हीं लोगों के साथ उन्होंने बातें की होगी और इन्हीं सड़कों पर वे घूमे। आपने फिल्म देखी होगी 12वीं फेल, जी उसका जो किरदार है वो यहीं से पढ़कर आईपीएस बना था। जी हाँ, तो ये भी एक माहौल है यहाँ का। एक और चीज है कि यहाँ पर आपको सीनियर्स का बहुत साथ मिलता है। यहाँ पर आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं हर वक्त कि आपको किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कैसे आप इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम कैसे क्रैक कर भारत के लिए कलेक्टर बनकर आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। जी हाँ, एक फेस वो भी है, उसके बारे में भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऑनेस्ट बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। जी हाँ, सबसे पहला नुकसान तो यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत हाई कॉस्ट लिविंग है। यहाँ पर रहना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कमरों के भी बहुत हाई रेंट पर कमरे मिलते हैं। बहुत ज्यादा हाई रेटेड हैं ये यहाँ पर कमरे, बहुत ही महंगे मिलते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो एरिया है ये बहुत ओवर क्राउडेड है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। यहाँ छोटे छोटे कमरों की बहुत हाई रेट्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है। लेकिन ये पहलू है
मैं सभी जगहों की बात नहीं करूंगा कि, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर बच्चों को ये सब फेस करना पड़ता है और कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। पीछे से एक एक दुर्घटना हो गई थी, लेकिन काफी प्रशासन ने इसमें सुधार भी किया है। एक और बात है कि यहाँ पर जो मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत प्रेशर में रहता है, क्योंकि आप अपने परिवार से दूर होते हो, अपने लोगों से दूर होते हो। जब तक आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, कोचिंग में क्लासमेट के साथ या दोस्तों के साथ होते हैं तो आपको ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन जब आप अकेले अपने रूम में आ जाते हो तो बड़ा लोनलीनेस फील करते हो, आपको अकेलापन लगता है। कई बार आप स्ट्रेस में होते हो, कई बार ऐसा होता है कि आप कई कई साल से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो। यहाँ पर यह भी हो जाता है। दोस्तों, पैसों को लेकर हमेशा यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पर रहना, बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो कई बार स्टूडेंट्स कई बार गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो पेरेंट्स से मेरा ये आग्रह है कि बच्चों को सिर्फ मुखर्जी नगर में या किसी भी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज देने से ही उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। आपको उन बच्चों पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, उनसे बातें करते रहना चाहिए, उन्हें फील कराना चाहिए कि आप बेशक दूर हो लेकिन अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। अगर आप यूपीएससी क्रैक भी नहीं कर पाए या आप ऐसा कुछ नहीं भी कर पाए तो भी हम आपके साथ हैं। उन्हें कहा हौसला अफजाई करते रहे, क्योंकि दोस्तों ये जो यहाँ पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे चाय के कप के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं और डिनर की टेबल तक बस वो पढ़ते ही रहते हैं। एक और, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अपने फैमिली से दूर होते हैं और अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो कई बार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने यहाँ कई तरह के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ सड़क पर ही ऑन रोड एक वुमेन फैसिलिटेशन बूथ है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, जहाँ पर आकर यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना लंच, डिनर और समय बिताते हैं यहाँ पर काफी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है बत्रा का कॉम्प्लेक्स है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको पार्किंग एरिया भी है। यहाँ पर हर तरह का खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वेज, नॉन वेज। शाम को तो यहाँ की रौनक कुछ अलग ही हो जाती है, क्योंकि सभी तरह की स्टॉल्स यहाँ लग जाती है और बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है शाम को। क्योंकि यहाँ पर पैसे का मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार समय पर पैसा नहीं आता है, तो बच्चे मैंने कई देखे हैं ऐसे जो शाम को यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं और अपने पैसे को मैनेज करते हैं, अपनी फीस निकालते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर होता है। ये देखिए, और आप ये जो पार्किंग के अंदर आपको जो एरिया देख रहे हैं, ये सब पीजी का एरिया है। इन्हीं के नीचे यहाँ पर स्टेशनरीज की, बुक्स स्टॉल्स, यहाँ सभी तरह की चीजों में आपको हर फैसिलिटी इस कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी, सड़क पर मिल जाएगी। ऐसे ही नहीं, इसको दिल्ली का एजुकेशनल हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर टॉप क्वालिटी, हाई क्वालिटी की पढ़ाई होती है। बस आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अभी मैंने बात करी आपसे कि यहाँ पर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जी हाँ, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आप डिसिप्लिन में रहना जानते हैं, आपका सेल्फ कंट्रोल है आपके ऊपर, तो आप यहाँ पर बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो माहौल है पढ़ाई का, वो आपको लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, एक बहुत शानदार बूस्ट देगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन घर पर रहकर एक पीसफुल, एक शांतिपूर्वक अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ना जानते हैं, तो वो आपके लिए बजट फ्रेंडली रहेगा। और रही बात मेहनत की, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं उसके लिए आप शहर बदल कर कहीं अलग शहर में आकर उसे करें, क्योंकि हमेशा मेहनत ही रंग लाती है, कि कोई शहर रंग नहीं लाता, कोई इंस्टीट्यूट रंग नहीं लाता। आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्क करना जानते हो, तो आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए और सफल होते रहिए। आपको ऑल द बेस्ट आपके सपनों को पूरा करने के लिए। जय हिंद।